मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको तीन वैल्यूज दी हुई है। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है एंड Z3 की वैल्यू दी हुई है। आगे उसने इसके मजीद कुछ 6 या 7 पार्ट्स हैं और 7 के हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो आपने उसको सॉल्व करना है। मैंने पार्ट नंबर 1 आपके सामने लिख दिया है। इसमें वो क्या कह रहा है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इन दोनों साइड्स को हमने सॉल्व करना है और एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। तो बच्चे यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, Z1 प्लस Z2। इसको हमने पहले सॉल्व करना है। अब Z1 की जगह पे बटे उसकी वैल्यू प्लेस कीजिए आप 2 प्लस 5 आयोटा। Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कीजिए 1 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब सेम लाइक जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, सिंपल सिंपल के साथ प्लस होगा और आयोटा आयोटा वाले के साथ प्लस होगा। 2 प्लस 1 आपके पास 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 के 2 आयोटा एंड साइन बड़ी वैल्यू का। यहाँ पे इक्वल टू आप लगा लीजिए। इस साइड पे आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, Z2 प्लस Z1। अब यहाँ पे Z2 की वैल्यू आप लोग पहले लिख लीजिए 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z1 की वैल्यू बाद में 2 प्लस 5 आयोटा। आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स ओपन करवा दीजिए 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। 2 प्लस 1 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास प्लस 2 आयोटा। तो बच्चे आप गौर से देखिए कि दोनों आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है आपस में इक्वल आई है। लास्ट पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इधर आप लोग यूं करके लाइन भी लगा सकते हैं। मूव करते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट की तरफ। वो क्या है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब यहाँ पे दोनों जो आपकी वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लीजिए। वो है आपके पास Z1 Z2। Z1 की जगह पे बेटे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा एंड Z2 की जगह पे 1 माइनस 3 आयोटा। अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 2 माइनस आयोटा प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 15 1 टाइम 15 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये बच्चे आपके पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से सेम हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपके पास है Z2 Z1। अब आपने क्या करना है, Z2 वाली वैल्यू पहले रख लेनी है एंड Z1 वाली वैल्यू बाद में रख लेनी है। मल्टीप्लाई करवा दें सिंपल, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यही आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई टू 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 के 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 आपके पास बेटे आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। अगर आप गौर से देखें तो दोनों साइड्स आपकी सेम आ रही हैं। लास्ट पे मेंशन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मूव करते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की जानिब, जो कि आपके पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z1 प्लस z2 प्लस z3। वैल्यूज प्लेस कीजिए। z1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस z3 की जगह पे आ जाएगा बेटे 2 प्लस आयोटा। इन दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 के तो आपके बच्चे आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सिंपल के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 एंड आयोटा आयोटा वाले के साथ हो जाएगा 2 आयोटा। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। सेम लाइक सॉल्व करते हैं हम राइट हैंड साइड को। वहां पे आपके पास क्या है, z1, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आपके पास है z2 प्लस z3 के ऊपर, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3 में से 1 के तो बेटे आपके पास 2 आयोटा बच जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 5, 5 में से 2 के 3 आयोटा। तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों साइड्स की जो वैल्यूज हैं ये आपके इक्वल आ रही हैं, तो लास्ट में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटे अब ये आपके सामने पार्ट नंबर 5 आ गया। अगर इसको आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है z1 प्लस माइनस z1। अब यहाँ पे ये माइनस z1 क्या है, वही जो आपने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था एडिटिव इनवर्स वाला, ठीक है, याद आया ना एडिटिव इनवर्स वही। तो सबसे पहले हम इस माइनस z1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस z1 किस तरीके से होगा कि जो भी आपकी z1 वाली वैल्यू है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस, अब z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लीजिए 2 प्लस 5 आयोटा माइनस z1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 माइनस 5 आयोटा। ये बेटे आपके पास माइनस z1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास है z1 प्लस माइनस z1, ये है आप लोगों के पास। सिंपल आपने वैल्यूज प्लेस करनी है बेटे। z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आप प्लेस कर दें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस वैसे ही माइनस z1 की जगह पे आपका आ जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 माइनस 5 आयोटा। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कट गया, तो आपके पास आ गया 0। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि आपके पास है बेटे माइनस z1 प्लस z1। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज प्लेस करनी है। माइनस z1 की जगह पे ये आपकी वैल्यू आई हुई है -2 माइनस 5 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू आपके पास है बेटे 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर लें, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कट गया, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब बेटे अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है z1, ये जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो अगर आप गौर से देखें, एक आपका 0 ये है, एक आपका 0 ये है, दोनों साइड्स का आंसर 0 आ गया। तो आप लास्ट में लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे उसने क्या लिखा हुआ है कि इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा।
या उसने क्वेश्चन दे दिया फाइंड हमने करना है x एंड y, ये जो दो वैल्यूज है x एंड y इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कौन सा वाला है बेटे, ये मैं रेड के साथ आपको करके दे देता हूँ। ये जो हमारे पास है ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसी वैल्यूज को यूज करके हमने ये जो लास्ट में लिखा हुआ है एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, इसको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं बेटे अपना क्वेश्चन। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब अगर इस साइड पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला खोल लें, आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे ये 2 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है बेटे, प्लस 2 1 2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x माइनस एक्स आयोटा। अब y आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2y आयोटा प्लस माइनस माइनस y आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे बच्चे देखें ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स है ना, यहाँ से आयोटा को आप कॉमन ले लीजिए, प्लस x, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स आता है, मैंने वैल्यूज को साथ ही अरेंज भी कर दिया है, माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर -1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट हो जाएगा, आपके पास 0 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास प्लस y। नेक्स्ट स्टेप बच्चे इसका क्या है, 0 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2x, ये y रियल है, रियल के साथ आ जाएगा और इमेजिनरी इकट्ठे आ जाएंगे। करना है रियल को रियल के इक्वल कर देना है और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रियल आपके पास है 0 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपके पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इमेजिनरी आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा इक्वल टू 2y माइनस एक्स आयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी आ गया। यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 1.2 में किया था, वैल्यूज को कट करने के लिए हमेशा वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं उनका आपस में इक्वल आना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर x के साथ 1 लिखा हुआ है, इधर x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विथ 2। तो 2 के साथ बेटे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड्स पे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको अरेंज करके लिख लीजिए माइनस एक्स प्लस 2y और ये 2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 4, इसमें x की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। ऊपर मेंशन कर दीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 को आप ऐड कर दीजिए, वो आपके पास क्या है 1 0 इक्वल टू 2x प्लस वाई और ये है 4 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y।
प्लस का 2x माइनस का 2x कट हो जाएगा, 4 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 4, प्लस 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 हो जाएगा 4 और 1 5y। यहाँ से आपने y की वैल्यू को अलग करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 4/5। अब ये जो आपके पास y की वैल्यू है ये इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस है आपकी, जिस मर्जी में पुट कर दीजिए। मैं इसको पुट कर रहा हूं अभी इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो बच्चे इक्वेशन 1 को आप पहले मेंशन कर दीजिए, वो क्या है, 0 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कीजिए, 0 इक्वल टू 2x प्लस 4/5। यहाँ पे ये 4/5 प्लस है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4/5 इक्वल टू 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू x, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, x का आंसर आ जाएगा -2/5। तो बच्चे आपके पास देखिए दोनों वेरिएबल्स के आंसर आ गए, ये x का आया है और ये y का। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है कि जब भी आपके 2 या 2 से ज्यादा आंसर आते हैं बेटे, उसको हमेशा हम सॉल्यूशन सेट में करके लिखते हैं। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लीजिए, x इक्वल टू -2/5, y इक्वल टू 4/5। जी बेटा जी, तो ये आपका जो पार्ट है सेम लाइक प्रीवियस पार्ट की तरह ही है, ठीक है, जिस तरीके से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज वैसे ही है, जस्ट यहाँ पे उसने वैल्यूज को चेंज किया हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, 2x को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर y आयोटा को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 × 1 2x -2x आयोटा प्लस, अब y इसके साथ हो जाएगा 1y आयोटा प्लस माइनस माइनस y आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए आपका आयोटा कॉमन आ रहा है, या उससे पहले ये इसको अरेंज कर लीजिए, 1y आयोटा -2x आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है आपके पास, 4 + 2 आयोटा, 2x प्लस आयोटा यहां से कॉमन, y -2x प्लस y, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2x प्लस y, रियल वाले इकट्ठे आ गए और आपके पास इमेजिनरी वाले पार्ट्स यहाँ पे इकट्ठे मैंने लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है बेटे, यहां से रियल वाले को रियल वाले के इक्वल करना है और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल करना है। तो रियल आपके पास है बेटे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये रियल आ गया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2x प्लस वाई इक्वल टू 2 आयोटा, इसके साथ यहाँ पे आयोटा है। यहाँ पे बच्चे आप देखिए आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब अगर आप गौर करें बेटे तो हमने यहाँ पे x को कट करना है, x के साथ जो नंबर है वो भी सेम है और साइन आपके देखिए ऑपोजिट है। जब आपके साइन ऑपोजिट आ जाते हैं तो इक्वेशंस आपकी हमेशा ऐड होती हैं। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशंस को लिख लीजिए क्या क्या है। 1 आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3 इक्वेशन आपके पास -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट हो जाएगा, 1 + 1 2y, 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6। y को आपने बेटे यहाँ पे फाइंड करना है।
2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y का बेटे आपके पास आंसर आ गया 3। अब ये जो आपके पास y का आंसर आया है, इसको यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1 को आप बेटे राइट कर लीजिए। वो कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब उसकी जगह पे बेटे आप वैल्यू पुट कीजिए, 2x वैसे ही, y की जगह पे आपका 3 आ जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ पे ये प्लस 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा बेटे आपके यहाँ आ जाएगा -3, 4 -3, 2x इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, x को हमने फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने लास्ट पे इसका खाली सॉल्यूशन सेट लिखना है, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 3। बेटे मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम प्रीवियस जिस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने किए हैं वैसा ही है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्या आ गया, आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। जो चीज इक्वेशन हमें दी हुई है जिसको हमने सॉल्व करना है वो मैंने आपके सामने इधर लिख ली है। स्टार्ट करते हैं बेटे इसको। a को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b आयोटा को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a मल्टीप्लाई 1a प्लस a मल्टीप्लाई 3 आयोटा, तो 3a आयोटा आपके पास आ जाएगा। b मल्टीप्लाई 1b आयोटा प्लस 3b आयोटा ने आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट इसका क्या होगा बेटा, यहां से आयोटा आप कॉमन ले लीजिए, 3a प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर -1 -8 प्लस 11 आयोटा आपके पास एज इट इज आ गया। a प्लस 3a प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3b वैसे ही, -8 प्लस 11 आयोटा। अब यहाँ से ये 3b रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट के पास लेके आ जाए, प्लस 3a प्लस b आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब रियल वाले को रियल वाले के इक्वल कर लें एंड इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल कर लें। तो रियल आपके पास है बेटा a माइनस 3b इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। और यहाँ पे बेटे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप गौर से देखिए तो मैंने इस b को कट करना है, तो b के साथ इधर नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है 1। तो इस वाली इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9a प्लस 3b इक्वल टू 33। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब मैंने जिन दो इक्वेशंस को कट करना है, इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर 3 को, 1 और 3 को कट करना है। ऊपर आप लिख लीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 आपके पास बेटे कौन सी है, a माइनस 3b इक्वल टू -8, और इक्वेशन 3 है 9a प्लस 3b इक्वल टू 33। माइनस का 3b प्लस का 3b आपका कट हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 33 में से आपके 8 के तो बेटे आपके पास आ जाएगा 25।
10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल टू 25/10, a इक्वल टू 5 2 10, 5 5 25। आपके पास a की वैल्यू आ गई है 5/2। बच्चे अब ये जो आपके पास a की वैल्यू है, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर A1 में। पुट इन इक्वेशन 1। बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 कौन सी है, उसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए। a माइनस 3b इक्वल टू -8। a की जगह पे बेटे आप उसकी वैल्यू सिंपल प्लेस कर दीजिए, जो कि आपके पास है 5/2 माइनस 3b इक्वल टू -8। यहाँ पे ये प्लस 5/2 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे आ जाएगा -5/2। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, 2 8 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इधर 1 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर ये वाले दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -21/2। अब यहाँ पे बच्चे देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, -21 2 × 3, ये माइनस इस माइनस के साथ कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। तो बी का आपके पास आंसर आ गया 7/2। लास्ट स्टेप में बेटे इसका सिर्फ आपने एक सोल्यूशन सेट लिखना है। ए की वैल्यू आपके पास आई है a इक्वल टू 5/2 एंड बी का आपके पास आंसर है 7/2। बच्चे यहाँ तक आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई हो।